ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले कल की बात करूँगा मैं। कल काफ़ी ज़्यादा थक गया था मैं। सीधा होटल आया नीचे गुप्तकाशी और खाना वाना खा के सो गया था। सीधा रूम्स में ही प्लेट रखे थे खाना खा के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गया था। और सीधा मतलब सो ही गया था। पानी लाइट भी यहाँ पे ठीक से है नहीं, तो गर्म पानी से नहा भी नहीं सका था, तो सीधा ब्लैंकेट में सो गया था। मुझे लग रहा था कि आज मैं बीमार हो जाऊँगा। कल एक्चुअली मेरा पैर नीचे आते आते हुए थोड़ा ट्विस्ट हो गया था। मतलब पूरा पैर नहीं, थोड़ा हल्का सा ट्विस्ट, थोड़ी सी सूजन है। चल सकता हूँ मैं, पर अगर ज़्यादा प्रेशर पड़े तो दुखता है, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। कल तक तो रह ही जाएगा, कल परसों तक, क्योंकि ज़्यादा मेजर नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ था। पर एक बात आपको बोलना चाहूँगा मैं, अगर आप केदारनाथ आ रहे हो तो भाई 5-6 कपड़े, ग्लव्स, मफलर सब लेके आओ, क्योंकि ऊपर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है और बर्फ़ भी गिर रही थी, और बर्फ़ भी गिरती है। कल तो बारिश बर्फ़ सब गिर रही थी कंटिन्यू। हम घोड़े से ऊपर चढ़ते हुए भी मैं पूरा भीग गया था, और नीचे आते वक्त भी पूरा भीग के आ गया हूँ, क्योंकि ऊपर कपड़े भी बहुत ज़्यादा महंगे थे। लाइक अगर आपको यहाँ पे 150-200 की पैंट मिलती है नीचे, तो वहाँ पे आपको 800-900 की मिल रही है। ऐसा भी नहीं ब्रांडेड मिल रही है, कोई लोकल ही मिल रही है, पर बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। 100 रुपये के ग्लव्स भी आपको 400-500 में मिल रहे थे। और वो क्या ही बोलूँ, एक ऐसा ठीक से इनका मैनेज ठीक से नहीं हो पा रहा है। क्योंकि नीचे जब आए हम कल, तो टैक्सी अभी गौरीकुंड से सोनप्रयाग टैक्सी से ही जाना पड़ता है, कि सोनप्रयाग में पार्किंग है। तो गौरीकुंड भाई गाड़ियाँ है, पर सब ऐसे लोग धक्का बुक्की करते हैं गाड़ी में बैठने के लिए। तो वो क्या ही बोलूँ, अब मैं सारी गाड़ियों को बैठे या धक्का बुक्की करनी पड़ती है। नीचे पार्क टैक्सी का स्टॉपिंग पॉइंट है, तो उसके पहले ही लोग बैठ जाते हैं धक्का बुक्की करके। तो वो एक ठीक बात नहीं लगी मुझे। एक तो गाड़ियाँ तो भी ऊपर आने दो, या फिर टैक्सी तो भी आप ठीक से मैनेज करो, पुलिस वगैरह रखो, ठीक से मैनेज करो। पर कल काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था, ऐसा धक्का बुक्की करके ही गाड़ी में बैठना पड़ा था। और वो भी अगर 7 सीटर बोलेरो है, तो उसमें 10-12 जन बैठा रहे थे। क्या ही बोलूँ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर क्या मालूम कौन बोलता है या नहीं इस बारे में। पर वो मुझे बात ठीक नहीं लगी। एक तो आप इतना ऊपर से चल के आओ या कैसे भी करके आओ, थक जाते हो, गीले होते हो, कुछ भी रह रहे हो, पर नीचे जाके आप ऐसा धक्का बुक्की करते हो, वो भी टैक्सी बहुत नीचे होती है। ये दिखाते 20 किलोमीटर है, पर लगता नहीं 20 किलोमीटर का ट्रैक है, क्योंकि उतरते वक्त काफ़ी ज़्यादा दूर लग रहा था। अब क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, एक बार का हो गया, पर अगर आप आ रहे होगे तो ज़रा ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आओ। कपड़े, गर्म कपड़े भी लेके आओ, बैग रखो एक साथ में, उसमें गर्म कपड़े रखो, वो ऊपर जाके पहन लो आप। और नीचे आते वक्त आई सजेस्ट कि अगर आपके पास बहुत टाइम है तो चल के आओ, वरना फिर घोड़े पे भी नहीं, हाँ घोड़े पे ही आओ, या फिर हेलीकॉप्टर बुक कर लो, क्योंकि वही एक कन्वीनियंट है। ऐसा धक्का बुक्की नहीं होती हेलीकॉप्टर में। पर ये वेदर ख़राब होने के कारण हेलीकॉप्टर भी ठीक से उड़ते नहीं है, पर क्या ही बोल सकते हैं आप। ठीक है। और ये सारी ऐसी चीज़ थी। रास्ते भी ठीक नहीं है, अगर आप चल के जा रहे हो तो 101% कुछ ना कुछ होने वाले है आपके साथ। एक तो आपके पैर घस जाएंगे यहाँ पे मांडिया, क्योंकि मेरे पापा के घस गए, और मेरे नहीं घस गए क्योंकि मेरी पैंट गीली थी, तो क्या मालूम क्यों नहीं घसे। पर पैर दुखेंगे, बहुत कुछ होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि घोड़े से ऊपर जाऊंगा और नीचे आते टाइम चल के आऊँगा, तो देखो भाई कुछ ना कुछ होने ही वाला है। जैसा मेरा थोड़ा सा पैर ट्विस्ट हो गया, क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। अगर आप धीरे धीरे आओगे तो आपको 6-7 घंटे लगेंगे नीचे आने, तो वो एक ध्यान में रखो। मैं 4 घंटे में आया, क्योंकि मैं फास्ट आ रहा था, तो पैर थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया। वो मुझे कल टैक्सी में मैं जब बैठा गौरीकुंड, वो भर के जब टैक्सी में बैठा, तब नीचे आते वक्त सोनप्रयाग की पार्किंग में आते वक्त, तब मुझे महसूस हुआ। जब मैं गाड़ी में थोड़ी देर रेस्ट किया, तब मुझे लगा कि हाँ वापस सूजन आई है। तो उसके बाद मुझे चलना नहीं आ रहा था, पर अभी ठीक है। तो अभी मेरे खाते कुछ, तो फिर मिलते बनेगा। 1x से डेंजर है वीडियो। तो भाई आप जब कभी भी केदारनाथ आओ, तो रास्ते में एक अगस्त मुनि करके गांव लगेगा, वहाँ ये रानास करके जगह है, एक छोटा सा ही होटल है, पर काफी लाजवाब टेस्ट है इनका। इनको जरूर विजिट करना। मैं ऐसे होटल वगैरह इसको मेंशन नहीं करता हूँ, पर ये वाकई में अच्छा था, तो सोचा कि बता दूं आप लोगों को भी। तो आप लोग अभी मजा ले कुछ सुंदर नज़ारों का। बीच बीच में पापा की कमेंट्री भी है, तो वो भी जरूर सुनना। और दोस्तों, ये रुद्रप्रयाग है, जहाँ 2 नदियों का अच्छा सा संगम हुआ है, और जहाँ संगम होता है वहाँ प्रयाग कहा जाता है।
रुद्रप्रयाग की आप झलकियां देख रहे हो। सुंदर सा माहौल, सूरज उगा हुआ है और ये रुद्रप्रयाग की नदी है नीचे। रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में दो नदियों का मिलन होता है, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का। यहाँ से अलकनंदा नदी आगे जाती है देवप्रयाग और वहाँ अलकनंदा नदी भागीरथी नदी को मिलती है और वहाँ से गंगा चालू होती है। देवप्रयाग भी जाने वाले हैं पर वो कल, अभी के लिए ये रुद्रप्रयाग है। जा रहे हैं और बद्रीनाथ 147 किलोमीटर। हमारा चौथा धाम बद्रीनाथ। प्रयाग का मधुर संगम आपको दिखाते हुए, ये देखो कर्ण प्रयाग का संगम। और ये देखो सर जी, खूबसूरत नज़ारा कर्णप्रयाग। देखो खूबसूरत मिलन दो नदियों का दिखा रहा हूँ। सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको चार धाम की खूबसूरत पहाड़ों पे बंधा कर किया हुआ एक नंबर।
empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started. तो पहुंच गया हूं मैं अभी बद्रीनाथ टेम्पल। अभी चलते हैं दर्शन करने के लिए। दोनों भाई एक जगह रह लो। भैया बंद कर दो फोन। तो जैसे आपने सुना यहाँ पे फ़ोन बंद करने बोला था मुझे, तो अंदर रिकॉर्ड कर नहीं पाया मैं। तो ऐसा कुछ है बाहर से बद्रीनाथ मंदिर के यहाँ का परिसर। और यहाँ नीचे अलकनंदा नदी है जो कि ऊपर माना गांव से आती है। सरस्वती नदी होती है पहले स्टार्टिंग, फिर यहाँ अलकनंदा नदी बनती है। ये कुछ तो इतिहास ऐसा है कि किसी व्यास जी ने या किसी ने सरस्वती नदी को शाप दिया था, तो वो माना गांव के आगे होती नहीं है, वो अलकनंदा के नाम से पहचानी जाती है। तो ऐसा कुछ इतिहास है, मुझे वो थोड़ा थोड़ा ही पता है। यू गाइज नो प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। और ये यहाँ पे गर्म पानी का कुंड भी है, जैसे यमुनोत्री में था वैसे ही। तो दर्शन तो अच्छे से हो गए विष्णु जी के। आपको पीछे मंदिर दिखाई दे ही रहा होगा। हमने इसके सामने रूम किया, आज कल माना जाना है। बालकनी से ही दिख जाता है। और ये अलकनंदा नदी, ऊपर सरस्वती नदी देखनी कल माना में। तो अभी सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी खाई है मैंने, 4-5 रोटियाँ खाई और थोड़ी बहुत दाल और राइस खाया है और दूध पिया है, मसाला दूध था तो वो पिया है। तो इसी के साथ आज का ये दिन होता है ख़त्म। अभी इसी तरह सोने वाले, कल माना जाना है। तो मिलते हैं कल।